अब हम 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और अगले 3 पद लिखिए। ठीक, मतलब कि हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, 15 क्वेश्चंस हैं इन टोटल। कितने हैं? 15। ठीक, इन 15 क्वेश्चंस में हमें ये पता करना है कि कौन कौन सा क्वेश्चन एपी बना रहा है, कौन कौन सा एपी नहीं बना रहा है। ठीक, अगर इनमें से कुछ क्वेश्चंस एपी बनाते हैं या सभी बनाते हैं तो इनका हमें सार्वंतर ज्ञात करना है, और सार्वंतर ज्ञात करने के बाद जो सीरीज इन्होंने दी है बनाकर जो एपी, इसके अगले 3 पद और हमें लिखना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, तो हम हल कर रहे हैं क्या? हल पहले वाले का। ठीक है, सबसे पहले दिया है, क्या दिया है? ठीक है, दिया है हमें 2, 4, 8 और 16। ठीक है, ये एक सीरीज जैसा दिया है। इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंस पता कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंस मतलब सार्वंतर, सार्वंतर डी बराबर क्या होगा? A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 कितना है? 4 और A1 कितना है? 2, मतलब कितना आया सार्वंतर? 2। ठीक, अगले पदों का पता करो तो क्या आएगा? A3 माइनस A2, तो A3 कितना है? 8 माइनस 4 बराबर कितना आया? 4। ठीक है, तो हमें यही पता चल गया कि पहले का सर्वांतर और दूसरे पद का सर्वांतर भिन्न भिन्न है, मतलब ये एपी नहीं हो सकती। क्यों? अगर एपी होती तो इनके बीच का जो सर्वांतर है वो क्या होता? समान होता। ठीक है, तो ये क्या नहीं हो सकती? एपी नहीं हो सकती। तो हम लास्ट में क्या लिख देंगे? अतः दी गई श्रेणी का सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए यह एक एपी नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहले वाला क्वेश्चन कंप्लीट। किसी को कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, अब हम दूसरे वाले की बात कर रहे हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया है? दिया है 2, 5/2, 3, 7/2 और डेस डेस। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको ये भिन्न से सिंपल बना रहा हूं। ठीक है, ये देखो 2/5, 5/2 का मतलब क्या हुआ? 2.5। ठीक, 2 से अगर भाग दोगे 5 को तो 2.5 आएगा। ये 3, ये 3.5 हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमें समझ में आएगा कि ये 2 है, ये 2.5 है, ये 3 है, ये 3.5 है, मतलब सब में कितना अंतर आ रहा है? आधे का। ठीक है, फिर भी हम कैसे चेक कर सकते हैं? तो हम लिख रहे हैं सार्वंतर। क्या निकाल रहे हैं? सार्वंतर क्या? डी। कैसे निकलेगा? A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारा? 2.5 माइनस 2 बराबर में क्या आएगा? 0.5। बात समझ में आ गई? ठीक, अगले का पद का निकालो। A3 माइनस A2। A3 कितना है? 3 माइनस कितना? 2.5, कितना आएगा? 0.5। अगले पद का निकालो। A4 माइनस A3। A4 कितना है? 3.5 माइनस 3, तो लास्ट में कितना आ जाएगा? 0.5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? अतः दी गई पंक्ति या श्रेणी का सार्वंतर समान है, इसलिए
ये है एक एपी है, ठीक है, ये एक एपी है। इसके अगले हमें 3 पद लिखना है। क्या लिखना है? अगले 3 पद। ठीक, तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये स्टार्टिंग वाला 2 है, फिर 2.5 है, फिर 3 है, फिर 3.5 है, तो अगला पद 4 होगा, उसके आगे वाला 4.5 होगा, ठीक है, उसके आगे वाला 5 होगा। ये ऐसे एपी बढ़ती चली जाएगी। तो हमने 3 पद लिख दिए, लेकिन ये कुछ पद क्या है? भिन्न के रूप में है, तो हम इन्हें भिन्न के रूप में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? यहां लिख रहा हूं, दिखाई दे रहा है, ठीक। 2.5 क्या लिखा था? 5/2, 3 7/2, ये 4, तो ये क्या हो जाएगा? 9/2, और ये 5, ऐसे जैसे क्या बन जाएगा? अगला एपी बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये अगले हमने 3 पद लिख दिए। ठीक, कोई समस्या? ओके, ये हो गया हमारा दूसरे वाला क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम तीसरे वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? दिया है क्या? -1.2, -3.2, -5.2 और -7.2। ठीक है, ये पंक्ति दी गई है। ठीक, जहां हम क्या निकाल रहे हैं? सार्वंतर निकालें। सार्वंतर D बराबर क्या होगा? A2 - A1। A2 क्या है? 3.2। माइनस कर रहे हैं हम। क्या माइनस कर रहे हैं? -1.2। ठीक है, -3.2 कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का गुणा अंदर माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। ये 1.2। ठीक है, ये माइनस का बड़ा है और ये प्लस का छोटा है। ठीक है, तो माइनस का साइन आएगा, 2 से 2 जाएगा तो 0 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 2। क्या है? सार्वंतर -2। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ठीक है, अगले पद का निकाल रहे हैं हम। A3 - A2। A3 क्या है हमारा? माइनस का 5.2, माइनस क्या होगा इसमें से? माइनस का 3.2। ठीक है भाई, -5.2 तो यही रहेगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, -5.2 में से प्लस 3.2 माइनस करोगे तो क्या बचेगा? -2। ठीक है, अगला पद चेक करो तो क्या आएगा? A4 - A3। ठीक है, A4 कितना है हमारा? माइनस का 7.2, माइनस कर रहे हैं हम माइनस का 5.2, ये माइनस का 7.2 तो यही रहेगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 5.2। ठीक है, ये माइनस का अंदर गुणा कर दिया, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो गया। माइनस के 7.2 में से प्लस का 5.2 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा? -2। अब हमें ये दिखाई दे गया कि इसका सर्वांतर क्या है? समान है। ठीक है, तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे? अतः दी गई पंक्ति का सर्वांतर समान है, इसलिए यह एक एपी है। ठीक है, इसके अगले 3 पद लिखेंगे हम। कैसे लिखेंगे? -1.2, -3.2, मतलब -2 बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? बढ़ाते हुए लिख देंगे। -5.2, -7.2, तो अगला पद क्या होगा? माइनस का 9.2, इसके बाद -11.2 और -13.2। ये अगले 3 पद लिख दिए हमने, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, अगले 3 पद लिख दिए, तो ये हमारा हो गया तीसरे वाले क्वेश्चन का उत्तर। ठीक, ओके, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा वाला। ठीक है, चौथे वाले क्वेश्चन में हमें दिया गया है
क्या दिया है, माइनस का 10, माइनस का 6, माइनस का 2, प्लस का 2, डेस डेस डेस। ठीक है, जहां क्या चेक कर रहे हैं हम, सारांतर चेक कर रहे हैं, करें चेक। A2 माइनस A1, A2 कितना है, माइनस का 6, माइनस करेंगे क्या, माइनस का 10। ठीक है, तो माइनस का 6 तो यही रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का 10, प्लस के 10 में से माइनस का 6 जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस का 4। कोई दिक्कत नहीं। अगला पद चेक करो, A3 माइनस A2, A3 कितना है हमारा, माइनस का 2, इसमें से माइनस होगा क्या, माइनस का 6। ठीक है, तो माइनस का 2 यही रहेगा, माइनस का गुणा अंदर होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, प्लस के 6 से माइनस 2 करोगे तो क्या बचेगा, प्लस का 4। ठीक है, अगला पद चेक करो, A4 माइनस A3, A4 कितना है हमारा, प्लस का 2, इसमें से माइनस हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, तो ये 2 प्लस का माइनस माइनस ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का 2, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। मतलब सारांतर क्या आ गया, समान। मतलब ये क्या है, एक एपी है। हम लास्ट में लिख देंगे क्या, अतः दी गई पंक्ति का सारांतर समान है, इसलिए ये है एक एपी है। तो इसके अगले 3 पद क्या होंगे, ये माइनस का 10, फिर माइनस का 6, फिर माइनस का 2 और प्लस का 2। अब इसमें 4 4 बढ़ता जाएगा, तो अगला पद क्या होगा, 2 और 4 कितना होगा, 6, 6 और 4 कितना होगा, 10, 10 और 4 कितना होगा, 14। ऐसे ही सीरीज बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, तो ये अगला हमारा कौन सा पद था, चौथा वाला क्वेश्चन था, जो कि हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, अगले क्वेश्चन तरफ चले। ठीक है, अगला हम 5 वाला क्वेश्चन देख रहे हैं। 5 वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, दिया है 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, डैश डैश डैश। ये इसे सीरीज दी है। ठीक है, तो हम क्या चेक कर रहे हैं, सारांतर। क्या चेक कर रहे हैं, सारांतर। सारांतर चेक करो, b बराबर क्या, A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारा, 3 प्लस रूट 2, क्या माइनस करना है, A1 क्या कितना है, 3। ठीक है, प्लस के 3 से माइनस का 3 क्या हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रूट का 2। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला पद चेक करो, A3 माइनस A2। A3 कितना है हमारा, 3 प्लस 2 रूट 2, माइनस करना है पहला वाला पद कितना है, सॉरी A2 चेक है ना, तो कितना है, 3 प्लस रूट 2 बराबर। अब देखो, इस माइनस का अंदर गुणा करोगे आप, तो ये वाला तो पहले ऐसा ही रहने दो, 3 प्लस रूट 2। ठीक है, इसका जैसे आप माइनस अंदर करोगे तो -3 और माइनस का ये क्या हो जाएगा, रूट 2। ये 3 जो प्लस का था ये माइनस का हो गया, और ये रूट 2 जो प्लस का था वो भी माइनस का हो गया। अब ये 3 ये प्लस का है और ये माइनस का, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पर 2 रूट 2 ये प्लस का है और ये माइनस का है। ठीक है, तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। ठीक है, तो ये रूट 2 और ये रूट 2 समान है, मतलब इसका सारांतर समान है। अगला पद चेक कर रहे हैं हम, क्या होगा, A4 माइनस A3। ठीक है, A4 कितना है हमारा, 3 प्लस 3 रूट 2, माइनस क्या माइनस करना है हमें, 3 प्लस 2 रूट 2। ठीक है, ये क्या करना है, माइनस करना है, करो माइनस। कैसे होगा, तो ये 3 प्लस 3 रूट 2 तो यही रहेगा। ठीक है, आगे इसको थोड़ा सा यहाँ लिख दो, यही बचा। ठीक है, अब
इस माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, इस माइनस का यहाँ करेंगे तो ये माइनस का 2√2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3 प्लस का है और ये माइनस का, ये कैंसिल हो जाएंगे। ये 3√2 में से ये 3√2 में से ये -2√2 हो कैंसिल हो, माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 1√2। ठीक है, ये बच गया। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पर 3√2 थे और यहाँ पर माइनस के 2√2 थे। 3 में से 2 गए तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, मतलब हमने ये देखा कि यहाँ 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 तीनों जगहों पर क्या आया? सार्वंतर समान आया। सार्वंतर समान आया तो क्या होगा? ठीक, ये KP होगी। अतः दी गई पंक्ति का सार्वंतर समान है, इसलिए यह एक AP है। ठीक है, और इसके अगले 3 पद क्या होंगे? अब यहां देखो गौर से, यहाँ 3 3 3 3 ये तो सब समान है। ठीक है, बस यहाँ पे 1√2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ऐसे 4 5 6 होते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसकी अगली AP क्या होगी? 3 फिर कॉमा 3 + √2 3 + 2√2 3 + 3√2 3 + 4√2 3 + 5√2। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? अगली इसकी AP हो जाएगी 3 + 6√2 डैश डैश डैश, ये आगे बढ़ जाएगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये इतनी तो उसने दी थी, हमने 3 पद इसके बढ़ा दिए। ये KP हमें समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। ठीक है, ओके, चले आगे। ठीक है, अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्या देख रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है 0.2 कोमा 0.22 कोमा 0.222 कोमा 0.2222 कोमा डैश डैश डैश। ये KP दी गई है, मतलब पंक्ति दी गई है, हमें पता करना है कि ये KP है या नहीं है। तो जहां हम क्या चेक करने वाले हैं? सार्वंतर। सार्वंतर D बराबर क्या होगा? A2 - A1। ठीक है, A2 कितना है? 0.22 माइनस करेंगे 0.2। ठीक है, अब देखो यहाँ कुछ नहीं तो मान लो 0 होगा। इधर तुम कितनी 0 बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव के बाद या फिर दशमलव के पहले कितनी 0 बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं। 2 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा। ठीक है, और ये दशमलव 0 में 0 तो ये 0 ही रहेगा, मतलब इन दोनों का सार्वंतर कितना है? 0.02। अगला सार्वंतर चेक करो अगले पदों का। A3 - A2। A3 कितना है? 0.222 माइनस 0. क्या है? 2. ठीक है, अब यहाँ 3 पद है दशमलव के बाद, तो यहाँ भी 3 करने पड़ेंगे, तो यहाँ एक 0 बढ़ा लो। ठीक, 2 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है, अब क्या? 2 में से 2 जाएगा कितना बचेगा? 0 बचेगा। 2 में से 2 जाएगा कितना बचेगा? 0 बचेगा। और यहाँ दशमलव की जगह दशमलव, 0 की जगह 0। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पर 0.02 है, यहाँ पर 0.002 है, मतलब ये सार्वंतर क्या है? भिन्न है, अलग अलग है। मतलब हम लास्ट में क्या लिख देंगे? क्योंकि ये KP नहीं है, अतः दी गई पंक्ति का सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए यह एक AP नहीं है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। क्यों?
क्योंकि इसमें सार्वंतर समान नहीं निकला तो ये क्या नहीं है, एक एपी नहीं है। ठीक है, तो ये छठा वाला क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। ओके, ठीक है, अब हम सातवां वाला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। हाँ, क्या हुआ? अच्छा, क्वेश्चन बड़े हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। सातवें क्वेश्चन, ठीक है, दिया है, क्या दिया है? 0, -4, -8, -12 ++। ठीक है, यहाँ पता करो क्या सार्वंतर D बराबर क्या होगा? A2 - A1। A2 कितना है हमारा? -4, माइनस करोगे क्या? A1 कितना है? 0, तो 0 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? ये -4 ही रहेगा। ठीक है, अगला इसका 2 का सार्वंतर चेक करो। A3 - A2। A3 कितना है? -8, माइनस करेंगे क्या? -4। ठीक है, तो ये -8 ऐसे ही रहेगा। ये माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। -8 से +4 करोगे तो माइनस करोगे तो क्या बचेगा? -4 बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अगले पद का चेक करो। ठीक है, A4 - A3। A4 कितना है हमारा? -12, माइनस करना है इसमें से क्या? -8। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, ये -12 तो ऐसा ही रहेगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। -12 से +8 जाएगा तो कितना हो जाएगा? -4 बचेगा। ठीक है, देखो सार्वंतर क्या है इसका? समान आया। जब सार्वंतर समान आया तो ये क्या है? ये कैपी है। ठीक है, तो हम लास्ट में लिखेंगे, अतः दी गई पंक्ति का सार्वंतर समान है, इसलिए यह एक एपी है। अगले इसके पद क्या होंगे? ये 0 है, ये -4 हुआ, फिर -8 हुआ, -12 हुआ, तो अगला पद -16 होगा, -16 और अगला पद -20 होगा, उसके बाद -24 होगा। ठीक है, 4 पद क्या हो गए? इसमें माइनस होते चले गए, क्योंकि -4 है, -4 सब में बढ़ता चला गया कि माइनस में माइनस एड ही तो होगा। ठीक है, -4, 8, 12, 16, 20 और 24। कोई दिक्कत तो नहीं? 12 तक दिया था, अगले 3 पद हमने लिख दिए। ठीक है, तो ये हमारा 7 वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। कोई दिक्कत नहीं? ओके, ठीक है, अब हम चल रहे हैं अगले पद की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 8वां वाला। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? 8वां। ठीक है, 8वें वाले क्वेश्चन में क्या दिया है? -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 ठीक है, जहां हम क्या पता कर रहे हैं? सार्वंतर। क्या? D बराबर A2 - A1। A2 कितना है? -1/2, माइनस करना है उसमें से क्या? -1/2। ठीक है, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? ये -1/2 तो यही रहेगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1/2। अब देखो ये माइनस वाला है और ये प्लस वाला है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, क्या बचेगा? 0। अगले पद का अंतर पता करो, तो A3 - A2। A3 कितना है? क्या ना वो भी -1/2 ही है, माइनस क्या? A2 कितना है? क्या ना वो भी -1/2 ही है। ठीक है, वही आएगा -1/2। इस माइनस का अंदर गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक ये फिर से कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आएगा? 0। ठीक है, अगला पद का चेक करो, A4 - A3। A4 वही हमारा -1/2। ठीक है, फिर माइनस ब्रैकेट के अंदर -1/2। ठीक, ये -1/2 यही रहेगा, माइनस के अंदर गुणा हुआ तो प्लस का हो जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, मतलब इनका सर्वांतर क्या आया? 0। तीनों का सर्वांतर समान आया, मतलब ये एक एपी है। तो लास्ट में क्या लिख देंगे? अतः
दी गई पंक्ति का सर्वांतर समान है, इसलिए यह एक एपी है। ठीक है, एपी है तो इसके अगले तीन पद क्या होंगे? वही -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, ये चार पद दिए थे। ठीक है, इसमें अंतर 0 है तो वो अगले पद क्या होंगे? वही -1/2 ही होंगे। तो हमने 3 बार और -1/2 लिख के आगे बढ़ा दी सीरीज को। ठीक है, ये सीरीज बन गई, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि इसका सर्वांतर क्या था? 0, मतलब सभी पद क्या होंगे? समान होंगे। ठीक है, तो हमने बना दिया। ठीक, ये हमारा 8वां क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? आगे चले। ओके, ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है? 9वां वाला। ठीक है, 9वें क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। दिया है, क्या दिया है? 9 वाला क्वेश्चन 1 3 9 27 डैश डैश डैश। ठीक है, 1 3 9 27 डैश डैश डैश। हम जहां पता कर रहे हैं, क्या पता कर रहे हैं? सार्वांतर। D बराबर क्या होगा? A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारा? 3 माइनस 1 बराबर कितना? क्योंकि A1 1 है ना हमारा, A1 1 है, 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 2। ठीक, अगले पदों का मान पता करो। A3 माइनस A2, A3 कितना है हमारा? 9, A2 कितना है हमारा? 3, 9 से 3 गया, कितना आएगा? 6। सर्वांतर क्या आ गया? भिन्न भिन्न आ गया। ठीक है, जब सर्वांतर भिन्न आ गया तो क्या नहीं हो सकती? एक एपी नहीं हो सकती। तो हम क्या लिखेंगे? अतः दी गई पंक्ति का सर्वांतर समान नहीं है, इसलिए यह एक एपी नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे 9वां क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो जब समान अंतर नहीं निकला तो क्या होगा? ये एपी नहीं हो सकती। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? 10वां। 10वां क्वेश्चन का हम हल देख रहे हैं। क्या दिया है? क्या दिया है? A, 2A, 3A, 4A, डैश डैश डैश। ठीक है, जहां हम क्या चेक कर रहे हैं? सार्वांतर। सार्वांतर D बराबर क्या होगा? A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारा? 2A माइनस A1 कितना है? A। 2 में से एक ये जाएगा तो कितना बचेगा? के बचेगा। ठीक है, अगले पदों का A3 माइनस A2। A3 कितना है हमारा? 3A माइनस A2 कितना है हमारा? 2A। 3A में से 2A जाएगा तो फिर A बचेगा। ठीक, अगले पदों का मान पता करो। सर्वांतर A4 का मान है 4A और A3 का मान है 3A। 4A में से 3A जाएगा तो क्या बचेगा? 1A बचेगा। सर्वांतर हमारा समान आया, तीनों में A आया। ठीक है, तो लास्ट में क्या लिख देंगे? अतः दी गई पंक्ति का सर्वांतर समान है। ठीक है, क्या है? समान है, इसलिए यह एक एपी है। यह एक एपी है तो अगले तीन पद लिखने हैं। देखो यहाँ पर एक ए है, फिर 2A है, फिर 3A है, फिर
4a है, ये इसने लिख के दिया तो अगला पद क्या होगा 5a, उसके बाद 6a, फिर 7a, ठीक है, और डैश डैश डैश, ये आगे सीरीज बढ़ती जाएगी। ठीक, ये बात समझ में आ गई है। ठीक, 10वां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक, ओके। अगला क्वेश्चन कौन सा है 11वां, तो अगला हम 11वां क्वेश्चन का हल देखते हैं। दिया है, क्या दिया है, a कॉमा ए स्क्वायर कॉमा ए का क्यूब कॉमा ए की पावर 4 डैश डैश डैश, ये क्वेश्चन हमें दिया है। ठीक है, अब क्या करें, पहले सर्वंतर निकालें, जहां सर्वंतर d बराबर क्या होगा a2 माइनस a1, तो a2 कितना है ए स्क्वायर माइनस ए कितना है, क्या ना ए ही है, a1 कितना है, तो क्या होगा, क्या ना कुछ नहीं, इसमें से तो कुछ घटा ही नहीं सकते। ठीक है, नहीं घटा सकते ना, हाँ, स्क्वायर में से माइनस ए नहीं जा सकता। ठीक है, अगले पदों का पता करो, क्या होगा a3 माइनस a2, a3 क्या है, क्या ना ए का क्यूब माइनस ये ए स्क्वायर, ये भी नहीं जा सकते। ठीक है, मतलब इनका जो सर्वांतर है वो क्या है, भिन्न भिन्न है। तो हम क्या लिख देंगे लास्ट में, अतः दी गई पंक्ति का सर्वांतर समान नहीं है, इसलिए यह एक एपी नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। अब हम कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं, अगला 12वां वाला। ठीक है, क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 में √2, √8, √18 और √32 डैश डैश डैश। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये देखो क्या हम इस √2 को ऐसा ही लिख सकते हैं, क्या मैं इस √8 को 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, क्या मैं इस 18 को 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, क्या मैं इस √32 को 2 इंटू 4 लिख सकता हूँ। नहीं आया समझ में, क्यों लिखा मैंने ऐसा, देखो इसे हम दो में भी तोड़ सकते थे, किसमें, 2 में भी तोड़ सकते थे, लेकिन मैं एक चीज समझाना चाह रहा था, क्या कि देखो यहाँ पे इन 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे इन 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे इन 2 4 में से एक 4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये सीरीज कुछ कैसी बन जाएगी, ऐसी देखो। ठीक है, ये 2 बाहर आएगा तो ये √2 हो जाएगा, एक 3 बाहर आ जाएगा तो यहाँ √2 ही बचेगा, और ये 4 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे रूट का अंदर में 2 ही बचेगा। कोई दिक्कत, देखो यहाँ पर एक √2 है, यहाँ पे 2 √2 है, यहाँ 3 √2 है, यहाँ 4 √2 है, मतलब ये सीरीज बढ़ती जा रही है। ठीक है, मतलब हमें इसका कहीं ना कहीं सर्वांतर समान मिलेगा। तो हम क्या चेक कर रहे हैं, सर्वांतर, जहां सर्वांतर d बराबर क्या होगा a2 माइनस a1, a2 कितना है 2 √2 माइनस क्या हो जाएगा √2, 2 में से एक √2 जाएगा तो क्या बचेगा, एक √2 बचेगा। ठीक है, अगला पदों का चेक करो, a3 माइनस a2। ठीक, a3 क्या है हमारा, वही 3 √2, a2 कितना है हमारा 2 √2। ठीक है, 3 √2 में से एक 2 √2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 1 √2 बचेगा। ठीक है, अगले पदों का सर्वांतर चेक करो, a4 माइनस a3, a4 क्या है
वही 4√2 माइनस 3√2। 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, इसका सर्वांतर क्या आया? समान आया, मतलब ये एक एपी है। ठीक, तो इसको हम लास्ट में क्या लिख देंगे? अतः दी गई पंक्ति का सर्वांतर समान है, इसलिए यह एक एपी है। ठीक है, ये एक एपी है। अब एपी है तो इसको कैसे बढ़ाएं आगे? क्या देखो, ये √2, फिर 2√2, 3√2, 4√2, ये ऐसे बना था। तो इसके अगले पद क्या होंगे? 5√2, 6√2। ठीक है, और अगला क्या होगा? 7√2। जैसे जैसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन हमें तो इसको इस तरीके से देना है, तो दे दें, कोई दिक्कत तो नहीं। मैं इसको साफ कर लूं थोड़ा सा। ओके, देखो ये जो वाला √2 है, ये तो √2 ही रहेगा। ठीक, ये 2 अंदर जाएगा तो 2 बार जाएगा। ठीक है, तो ये 2 का 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये कैसा हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक, जैसे ये बना हुआ है, ये 3 अंदर जाएगा तो 2 बार में जाएगा। ठीक है, जैसे ये बना हुआ है तो ये कितना हो जाएगा? √18 हो जाएगा। ये 4 अंदर जाएगा तो 2 बार जाएगा, 4 चौक 16, 16 दूनी कितना हो जाएगा? 32। ठीक, ऐसे ही 5 अंदर जाएगा तो 2 बार जाएगा, तो 5 का गुणा 5 में करोगे 25 हो जाएगा, और 25 का गुणा 2 में करोगे तो कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, बात समझ में आ गई? 6 अंदर जाएगा तो 2 बार जाएगा। ठीक है, 6 का गुणा 6 में होगा तो कितना होगा? 36, और 36 का गुणा 2 में क्या होगा तो कितना हो जाएगा? √72। ठीक है, 7 का गुणा आप अंदर ले जाके करोगे तो 2 बार होगा। ठीक, 7 का गुणा 7 में होगा तो कितना हो जाएगा? 49, और 49 का गुणा अगर 2 में करोगे तो कितना हो जाएगा? रूट के अंदर 98। जैसे जैसी हमारी सीरीज बन गई। कोई दिक्कत तो नहीं? सभी को समझ में आया? किसी को नहीं आया? देखो, हम जैसे हमने इस √8 को ऐसे तोड़ा। ठीक है, √8 को हमने ऐसे तोड़ा, तभी तोड़ा तो कुछ ऐसे 2 दूनी 4, 2 और 4 दूनी 8 ऐसे टूट गया। इन दोनों में से कोई एक बाहर आ जाता है, ऐसे हमने लिखा। ठीक है, जब हमने इसको, जब मान लो हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे मैं इसको 6√2 लिखा मैंने, तो ये 2√2 था, ऐसे 6√2 है। अब ये 6 अंदर जाएगा वापस, जैसे ये 2 बाहर आया। ठीक है, तो ये कैसे जाएगा? कुछ ऐसे जाएगा। ठीक, ये भी तो ऐसे ही गया है, ऐसे ये चला जाएगा। जब इसका गुणा इसमें होगा तो 36 हो जाएगा, और 36 का गुणा 2 में होगा तो 72 हो जाएगा। हमने वही तो लिखा है। बात समझ में आ गई क्या? और किसी को दिक्कत है क्या? नहीं? कर दो साफ? ओके, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन हो गया हमारा? 12वां वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। दिया है, क्या दिया है? √3, √6, √9, √12 जैसे से ये हमें दिया है। ठीक है, जहां क्या देख रहे हैं हम? क्या सर्वांतर देखेंगे सबसे पहले। जहां सर्वांतर b बराबर क्या होगा? a2 माइनस a1। ठीक है, √6 में से आप माइनस करोगे √3, तो इसमें से कुछ कॉमन तो आ ही नहीं रहा है। ठीक है, जब कॉमन नहीं आ रहा तो इसमें से कुछ घट नहीं सकता। ठीक, अगले पदों का मान पता करो। a3 माइनस a2, अगले पद क्या है? a3 माइनस a2। a3 कितना है? √9 माइनस a2 कितना है? √6। अब देखो, ये जो है √9, ये तो क्या हो जाएगा? 3 माइनस का √6।
अब ये कॉमन नहीं, देखो यहाँ पे रूट 6 माइनस रूट 3 था, यहाँ पे तो 3 माइनस रूट 6, मतलब इनका अंतर क्या है, समान नहीं है। हम लास्ट में क्या लिखते हैं, अतः दी गई पंक्ति का सर्वांतर समान नहीं है, इसलिए यह एक एपी नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं, कर दो सब। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 14। कौन सा क्वेश्चन, 14वें क्वेश्चन में क्या दिया है, ठीक है, दिया है क्या, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर डैश डैश। ठीक, क्या 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। हमें इनको मैंने खोल लिया। ठीक, जहां सार्वंतर चेक कर रहा हूं, सार्वंतर d बराबर कितना होगा, d बराबर कितना होगा, तो क्या ना a2 माइनस a1 करके देखियो। a2 हमारा 9 है और a1 हमारा 1 है, 9 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। अगले पदों का देख लो, a3 माइनस a2, a3 कितना है 25, a2 कितना है 9, 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 16। ठीक है, सर्वांतर भिन्न आया। ठीक है, सर्वांतर भिन्न आया मतलब ये AP नहीं हो सकता। ठीक है, अतः दी गई पंक्ति का सर्वांतर समान नहीं है, इसलिए यह एक AP नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा 14वां क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब हम लास्ट वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन बड़ा हो गया है ना, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर कौन सा देख रहे हैं हम, 15वां दिया है। क्या दिया है कि ना भाई, 1 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 73। अब 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है और ये 73 ऐसा ही उन्होंने लिखकर दिया, हमने इसको ऐसा ही लिख लिया। ठीक है, अब जहां क्या चेक कर रहे हैं हम चेक कर रहे हैं सार्वांतर। क्या चेक कर रहे हैं, सार्वांतर। सार्वांतर d बराबर क्या होगा कि ना a2 माइनस a1। a2 कितना है कि ना 25 माइनस a1 कितना है 1, 25 में से 1 जाएगा कितना बचेगा कि ना 24 बचेगा। अगले पदों का चेक करो, a3 माइनस a2, a3 हमारा कितना है 49 माइनस a2 कितना है कि ना 25, 49 में से 25 जाएगा तो क्या ना ये भी 24 आएगा। अगले पदों का करो, a4 माइनस a3, a4 कितना है कि ना 73 माइनस 49, ये भी अच्छी बात है, 73 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा ना ये भी 24 बचेगा। ठीक है, मतलब सर्वांतर क्या आया, समान, मतलब ये क्या है, ये एक AP है, तो हम क्या लिख देंगे, अतः दी गई पंक्ति का सर्वांतर समान है, इसलिए यह एक AP है। AP है तो इसके लिए 3 पद लिखने पड़ेंगे। लिखो क्या होगा कि ना 1 का स्क्वायर लिख दूं इसको मैं, 5 का स्क्वायर लिख दूं, 7 का स्क्वायर और फिर आया था 73। ठीक है, ये तो हमें पता है, ये तो उन्होंने दिया ही था,
सर्वांतर कितना है 24 है, तो हम क्या करें कि ना 73 में 24 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 73 में अगर हम 24 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो कि ना ये 97 आएगा। कितना आएगा 97। तो हमने यहाँ पे 97 लिख दिया। अब क्या करें कि ना 97 में फिर 24 जोड़ लेंगे, ठीक है, जोड़ो कितना आएगा कि ना 121 आएगा। कितना आएगा 121। तो अगला पद कितना हो गया 121, ठीक है। फिर 24 जोड़ो, अगर इसमें 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा कि ना 145। तो कितना बहुत बढ़िया, अगला पद क्या मिलेगा हमें 145, ठीक है। ये क्या हो गए, ये अगले हमने इस एपी के 3 पद लिख दिए, ठीक। कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताओ। नहीं, ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 15 क्वेश्चन थे, हम 15 के 15 क्वेश्चन चेक कर लिए। इनमें जो एपी थे वो हमने अगले 3 पद लिख दिए, और जो एपी नहीं थे उनके हमने बना कर दिया कि एपी नहीं है, ठीक है। ठीक, ओके, बाय।